हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। किसी चीज की भी एडिक्शन खतरनाक हो सकती है, जैसा कि कॉफी की एडिक्शन किसी भी इंसान की सेहत को इफेक्ट कर सकती है। 1960s में डॉक्टर्स और साइंटिस्ट एडिक्शन के मुतालिक जानने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे किसी इंसान को किसी चीज की एडिक्शन लग जाती है और उस इंसान पर इसके साइकोलॉजिकल और फिजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं। 1969 में इसी चीज को जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, मॉन्की ड्रग ट्रायल्स। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये एक्सपेरिमेंट्स बंदरों पर किए गए थे। बंदरों को मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स देकर ये जानने की कोशिश की गई कि कैसे इन बंदरों को इस नशे की लत पड़ सकती है, एडिक्शन हो सकती है, और कैसे इनका बिहेवियर इस एडिक्शन की वजह से चेंज हो जाएगा। ये एक कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट था जिसमें बंदरों को ड्रग्स दिए गए थे, इसीलिए आज इस एक्सपेरिमेंट को एथिक्स के खिलाफ माना जाता है। ये कहानी 1928 से शुरू होती है, जब यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक लड़का मॉरिस सीवर पढ़ाई कर रहा था। ये यहाँ फार्माकोलॉजी में डॉक्टरेट कर रहा था। इसी दौरान सीवर को एडिक्शंस के मुतालिक जानने का शौक पैदा हो गया, खास तौर पर जब इंसान को ड्रग्स की एडिक्शन लग जाए तो उसके जहन और बॉडी पर इसका क्या असर होता है। सीवर्स ने ड्रग एडिक्शन के ऊपर पेपर्स लिखना शुरू कर दिए। ये उसी वक्त से जानवरों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू हो गया था, कुत्तों पर, बिल्लियों पर, चूहों पर और बंदरों पर भी। दोस्तों, सीवर इन जानवरों को रोजाना ड्रग की एक डोज देता था, लेकिन इसके कुछ खास रिजल्ट्स सामने नहीं आ रहे थे। वक्त गुजरता गया, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी में सीवर की रिसर्च को इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा था। लेकिन सीवर अभी भी बज़िद था कि ये एडिक्शन के ऊपर एक ऐसी रिसर्च कर रहेगा जिसे दुनिया मानेगी। और तभी 1950s में सीवर ने अपना काम करने का मेथड चेंज कर लिया। दोस्तों, इस आदमी ने अब इन जानवरों को दिन में ड्रग्स की कई डोजेस देना शुरू कर दी। पहले ये जानवरों को एक दिन में ड्रग की एक डोज दिया करता था। इसके जहन में यह था कि जानवरों को उसी तरह से ड्रग्स की डोजेस दी जाएं जैसे इंसान ड्रग्स लेते हैं, और यहीं से इसके जहन में एक और प्लान बना। प्लान ये था कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए जिसमें जानवर खुद ड्रग्स लें जैसे इंसान लेते हैं। इसके लिए इसने बंदरों का इंतखाब किया। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट के लिए दो और साइंटिस्ट इसका साथ देने के लिए रेडी हो गए, जेराल्ड डियानियो और टोमो यूनोगीता। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इन तीनों साइंटिस्ट ने अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी को चूज किया। इन्होंने प्लान बनाया कि बंदरों को मॉर्फिन, कोकेन, एथनॉल और कैफीन वगैरह की एडिक्शन लगाई जाएगी। इसके बाद देखा जाएगा कि ये बंदर खुद शौक से ये ड्रग्स लेते हैं कि नहीं, यानी साइकोलॉजिकली क्या ये इन ड्रग्स पर डिपेंडेंट हो चुके हैं कि नहीं। दोस्तों, जिन बंदरों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया गया था, इनको एक खास किस्म के पिंजरे में रखा गया था। ये पिंजरे 3 फीट ऊंचे थे, 30 इंचेस चौड़े थे और 26 इंचेस लंबे थे। इन पिंजरों के नीचे वेस्ट फेंकने का भी इंतजाम किया गया था। हर 4 घंटे के बाद इन पिंजरों से खुद ब खुद इन बंदरों का वेस्ट निकल जाया करता था। इन पिंजरों के साथ 2 टैंक से भी लगे हुए थे। एक टैंक में ड्रग्स भरे होते थे और एक टैंक खाली था। इन टैंक्स के साथ 2 स्विचेस लगा दिए गए थे, जिनको दबाने से टैंक से ड्रग्स बंदरों के अंदर चली जाती थी। इन दोनों टैंक से एक ट्यूब बंदरों की नब्ज में इंजेक्ट कर दी गई थी। दोस्तों, अब एक टैंक में तो ड्रग्स थी, लेकिन एक टैंक खाली क्यों था? ये खाली टैंक इसलिए लगाया गया था कि ये देखा जाए कि कहीं बंदर सिर्फ उन स्विचेस के साथ तो खेल नहीं रहे और इसी चक्कर में गलती से ड्रग्स ले रहे हों। इस खाली टैंक के स्विच को दबाने से भी वैसी ही आवाज आती थी जैसे ड्रग्स के टैंक से ड्रग्स लेते हुए आवाज आती थी। बहरहाल, इन बंदरों को अच्छी तरह सिखाया गया कि कैसे इन स्विचेस को प्रेस करना है और टैंक से ड्रग्स लेनी है। ये कितनी ड्रग्स ले रहे हैं इस पर भी चेक रखा गया था। अगर कोई बंदर ड्रग ले ही नहीं रहा तो इसको भी ये मशीन कुछ वक्त के बाद ड्रग्स देती रहती थी। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट में कई तरह के ड्रग्स को यूज किया गया और बंदरों को ग्रुप्स में बांट दिया गया। हर ग्रुप पर डिफरेंट किस्म के ड्रग्स को ट्राई किया गया था। दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट कई हफ्तों तक चला और इस एक्सपेरिमेंट के एंड में जो रिजल्ट्स आए वो हर ड्रग के अलग-अलग रिजल्ट्स थे। जैसा कि मॉर्फिन की बात करें तो जब इन बंदरों से ये मॉर्फिन वापस ली गई तो ये बंदर इस मॉर्फिन के बहुत आदी हो चुके थे। जब इनको मॉर्फिन नहीं मिली तो ये बंदर लंबे वक्त के लिए सोना शुरू हो गए। इन्होंने खाना भी कम कर दिया था
और इनका वजन भी कम हो चुका था। एक और ड्रग कोडीन जब इन बंदरों को दी गई तो 5 बंदर इस ड्रग की ओवरडोज की वजह से मारे गए थे। बात अगर कोकेन की करें तो इन बंदरों ने कोकेन की इनटेक बहुत ज्यादा कर दी थी। इनको इसकी एडिक्शन हो गई थी। ये बंदर कभी भी सो जाते थे और दिन में बार बार सोते थे। ये खाना भी कई कई दफा खाते थे। इन बंदरों को हेलुसिनेशंस होना शुरू हो गई थी, यानी इनको वो दिखाई देता था जो वहां होता ही नहीं था। इनके मसल्स का मास कम होता जा रहा था। इस तरह हर ड्रग के इन बंदरों पर रिजल्ट्स मुख्तलिफ थे। लेकिन दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट कितना एथिकल था, इस पर सवालात उठते हैं। ये भी कहा जाता है कि क्योंकि जानवर इंसानों से मुख्तलिफ होते हैं, इनके अंदर इंसानों जैसी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसा कि किसी बंदर को नहीं पता कि ड्रग्स लेना गलत बात है और इसके कितने नुकसानात हो सकते हैं। बहुत से साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट पर तंकीद कर चुके हैं कि जानवरों पर ऐसी रिसर्च नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसा आखिरी तजुर्बा नहीं था। इसके बाद भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए बंदरों और चूहों को यूज किया जाना नॉर्मल सी बात हुआ करती थी। लेकिन बहरहाल इस मॉन्की ड्रग एक्सपेरिमेंट का इम्पैक्ट काफी ज्यादा पड़ा था। जैसा कि न्यूरोसाइंस की फील्ड में इस एक्सपेरिमेंट के बाद इंसानों की ड्रग्स और दूसरी चीजों की एडिक्शन को लेकर काफी चीजों पर काम हुआ था, लेकिन आज भी मॉन्की ड्रग एक्सपेरिमेंट पर काफी ज्यादा तंकीद होती है।